वो देखो वो बाहर वो। अरे नायरा मिष्टी, क्या हो रहा है ये? दरवाजा क्यों बंद कर लिया? बस भाई बस, सुबह से आपने हमें बहुत परेशान किया है, अब आपकी बारी है। पूरी दुनिया को अपना रूप दिखाइए। What? Yes. मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, प्लीज मुझे माफ कर दो, दरवाजा खोल दो प्लीज। नक्श भैया, I mean, sorry, भगवान जी, we are really sorry, but bye bye। या और अब तो जितने भी श्राप दे रहे हैं, हाँ? नायरा मिष्टी, गायू प्लीज दरवाजा खोल दो प्लीज। बाय नक्श भैया। खोलो दरवाजा, खोलो प्लीज। नायरा मिष्टी प्लीज। ये तो लेने के देने पड़ गए। किसी ने सही कहा है, लालच बुरी वाला है। ना मैं गिफ्ट का लालच करता और ना इसे फंसता। मजा आया। क्या हुआ? क्यों इतने खुश लग रहे हो तुम लोग? हमने भाई को मजा सिखाया। सुबह से वो हम सबको परेशान कर रहे थे ना, तो हमने बदला ले लिया। अरे पर ऐसा क्या किया? पाँच मिनट के लिए रसोई में क्या गए, बच्चों ने शरारत कर दी। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे कहने पर लल्ला खाना बना था, अब बाहर सब उसका मजाक उड़ाए। भाभी माँ, भाभी माँ, ऐसे परेशान मत होइए। ठीक है ना, करने दीजिए इन्हें, वो भी कुछ कम थोड़ी है। कितना सता रहा था सबको, अब जैसी करनी वैसी भरनी। वही तो मम्मा। तुम चुप रहो, तुमने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। अच्छे ना एक से बढ़कर एक है, कोई किसी से कम नहीं। सच में। अब चलो अंदर चलो। ओह शूट। निक, अब जा जल्दी से और चेंज करके आ, फिर हम लोग को चलना है ना। चेंज कैसे करूं? उन लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया है। अजय जी को वो सब छोड़, यश वेट कर रहा है, लेट्स मेक इट फास्ट। मैं नहीं जा सकता, आप लोग जाइए। नो, हम लोग तेरे बिना कैसे जाएंगे? चल ना प्लीज, कम ऑन यार। संजू, अगर तुम्हें दही हांडी देखनी है ना, तो वी नीड टू जस्ट लीव राइट नाउ। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। प्लीज, मुझे इंडिया की दही हांडी देखनी ही है। प्लीज चल ना। अरे मैं नहीं जा सकता, अब मैं ऐसे कैसे जाऊंगा? आप कुछ समझिए, दी आप देखिए तो सही। नहीं आते तो क्या हो जाता? बेकार में तमाशा बना दिया मेरा, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। चीकू, गाड़ी आगे देख के चला। आप ही चला लीजिए। अरे मेरी पीठ में दर्द नहीं होता तो तुझे नहीं बोलती गाड़ी चलाने। मुझे इंडिया में ड्राइविंग से बहुत डर लगता है। नहीं तो किसी स्टॉल हटा ना आगे से, ना टक्कर हो जाएगी किसी के साथ। ये देखो, ये कलयुग के कृष्ण भगवान है, गाय चराना छोड़ के गाड़ी चला रहे हैं। वाओ निक, किस्मत हो तो तेरे जैसे, जो करता है उसी में फेमस हो जाता है। रियली संजू, बचपन से ना मैं यही देखती आ रही हूँ। ले ले मजे ले, फ्री की पॉपुलैरिटी सबको नहीं मिलती चीकू। तो आप लोग ही बन जाइए ना मेरी जगह, कृष्णा और राधा और व्हाटएवर, पर मुझे इरिटेट मत कीजिए। शांत मुरली मनोहर, शांत। क्या है? चिल चीकू, हमारा जो दही हांडी का ग्राउंड है वो बस अब आने वाला है। ओह शिट! लो जी, कान्हा जी की गोपियां भी आ गई। वाओ,
कुछ भी नहीं है संजू, मजा तो तब आएगा जब ये हंडी फूटने वाली होगी। बट ये कुछ ज्यादा ऊंची नहीं है। यू श्योर ये लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे? चिल संजू, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ऊंची हंडी होती है। यू जस्ट वेट एंड वॉच नाउ। यार कहाँ थे तुम सब लोग? इतना टाइम लगा दिया, कब से वेट कर रहा हूँ मैं। और नक्श तू ऐसे ही आ गया? डोंट आस्क ब्रो, वहाँ पर वो 3 लड़कियाँ और यहाँ पर ये दोनों, सबने मिलकर आज जैसे डिसाइड ही कर लिया कि मेरा तमाशा बनाकर ही छोड़ेंगे। हाँ यार नन्हेरी, हाँ यार, लेने देना मजे डूड, क्या फर्क पड़ता है तेरा क्या जा रहा है। नहीं ये लोग तुझे एडमायर ही कर रहे हैं। You looking so cool. इसलिए मैं यहाँ नहीं आ रहा था। देखा ना कैसे सब मेरे मजे ले रहे हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैंने कहा था ना, चीकू की किस्मत का कोई मुकाबला नहीं। बहू, एक बार लल्ला को फोन करके देख तो जरा, कहीं नाराज ना बैठा हो। नायरा फोन देखो। हेलो 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 नायरा, क्या भाई? मैंने तुझे ये कहने के लिए फोन किया है कि थैंक यू वेरी मच कि तूने मुझे धोखे से इस गेटअप में यहाँ भेज दिया। मुझे यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। सब लोग फैंस की तरह मेरे आसपास नाच रहे हैं। मैं तुझे बता नहीं सकता कि मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ नायरा। Really? हाँ, This is not fair. I know, पर अब कर भी क्या सकते हैं ना। क्या हुआ नायरा? दादी देखो ना, भाई वहाँ पर दही हांडी में मस्ती कर रहे हैं और हम सब यहाँ पर काम कर रहे हैं। This is not fair. मुझे भी दही हांडी जाना है। हाँ हमें भी जाना है, प्लीज। नहीं नहीं, वहाँ बहुत भीड़ होती है, बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं भाभी माँ, बच्चों के साथ बड़े भी चले जाएंगे। अक्षरा, नमन, करिश्मा ये भी दही हंडी देख लेंगे। वैसे सच कहूँ तो मन तो मेरा भी बहुत था जाने का, पर कहा नहीं। तो बहू कर लो अपने मन की मुराद पूरी और साथ में बच्चों को भी ले जाओ, वो भी खुश हो जाएंगे। मैं नैतिक को फोन करके पूछती हूँ, अगर वो फ्री है तो वो भी चलेंगे। ठीक है, फिर मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ। आपके रेस्टोरेंट की यही बात तो हमें बहुत अच्छी लगती है भाई साहब। जैसा त्योहार वैसा खाना, वाह मजा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सॉरी, एक्सक्यूज मी मुझसे। हेलो अक्षरा। हेलो नैतिक, वो बच्चे ना दही हांडी देखने के लिए जिद कर रहे हैं। डुगू भी वही है, तो मैं सोच रही थी हम लोग भी चले जाते हैं। अगर हाँ आप... बिल्कुल, मैं साथ में चलता हूँ ना, अकेले आप लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम भी निकल रहे हैं, आप भी पहुंचिए। ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। आ रहे हैं वो, मैं भी चलती हूँ। वैसे मानना पड़ेगा इनको यार, बहुत ही मेहनत और कंसंट्रेशन का काम है ये, और महीनों की प्रैक्टिस भी। I don't think ये हो पाएगा। क्यों इतनी नेगेटिव बातें करते हो तुम? आई वंडर कि तुम ऐसे क्यों हो? ना खुद कुछ करते हो, ना ही किसी से कोई उम्मीद करते हो कुछ करने की। हमेशा सबको डिमोटिवेट करना आता है बस तुम्हें। मैं तो वो कह रहा हूँ जो मैं फील कर रहा हूँ, इसमें डिमोटिवेट करने वाली कौन सी बात है? वो क्या सुन रहे हैं मुझे? यही तो प्रॉब्लम है, वो नहीं सुन रहे हैं। हम तो गाइस इनफ प्लीज, एटलीस्ट यहाँ पर झगड़ा मत करो। वो देखो वो लड़के फिर से कितने हाइट पर पहुंच गए। वैसे दी आपको भी ना इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। आई मीन बॉटम ऑफ द पिरामिड, एक अकेली लड़की सबका बोझ उठा लेती है ना। बट
बदतमीज, बड़ी बहन से ऐसे बात करते हैं? आप मार क्यों रही हैं? हाँ, ऐसे अरे हाँ, कंधे पे। हाँ बिल्कुल। अरे मैं मुंबई में ना ऐसे ही करता था। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ओहो, आप तो एक्सपर्ट है, एकदम एक्सपर्ट। अरे मैंने बहुत सारी हंडी फोड़ी है। वाह, मतलब कृष्णा, गोविंदा, कान्हा सब है आप। लेकिन राधा आपको अब मिली है। राधा कौन? हाँ, रश्मि बुआ। हेलो, हाँ नैतिक। नहीं, हम यहाँ ट्रैफिक में हैं, बहुत ट्रैफिक है। क्या? हेलो, क्या? अच्छा, आप भी ट्रैफिक में फंसे हैं? हाँ, देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ बालकों। जय हो कृष्ण मुरारी की। जय कान्हा, आशीर्वाद दो प्रभु। अरे नहीं अम्मा जी, मैं प्रभु नहीं हूँ, प्लीज समझाइए ना इन्हें। हाँ अम्मा जी, ये प्रभु के अवतार है। कान्हा, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या कर रहे हो? अच्छे से पैर पकड़ना, मत छोड़ना नहीं। आप भी समझिए। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो इस लड़की को। क्यों? तुझे कोई तकलीफ है? क्यों बे? तेरी बहन लगती है। चल जाके अपना दही हंडी संभाल, समझा? चुपचाप यहाँ से कल्टी मार ले, वरना बहुत बुरा हाल होगा। बकवास मत करो। अगर तुम लोग लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उनके साथ बदतमीजी तो मत करो। चल छोड़ो इनको, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम लड़कियां छेड़ना तो दूर, उनको देखना भी भूल जाओगे। अच्छा, क्या कर लेगा तू? हम 4 हैं और तू 1, समझा? कुछ नहीं कर पाएगा, चल निकल। मैं अकेला नहीं हूँ, ये सब लोग मेरे साथ हैं। और अगर मैंने इनको बता दिया ना तो ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जा कर ले जो करना है, चल निकल। भाइयों और बहनों, मेरी बात गौर से सुनो। ये जो 4 लड़के यहाँ खड़े हैं ना, वो इस लड़की को छेड़ रहे थे, इसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। मैंने इन लोगों को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये लोग नहीं समझे। रुकिए। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ। लड़ाई झगड़े की कोई भी जरूरत नहीं है। जो काम शांति से हो सकता है, उसके लिए हम खून खराबा क्यों करें? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यह सिखाया है कि अगर कोई लड़की अकेली दिखे तो उसको छेड़ो, उसके साथ बदतमीजी करो। तुम्हारे घर में बहू बेटियां नहीं है क्या? अगर उनको कोई छेड़े तो तुम्हें कैसे लगेगा, बताओ? अगर जन्माष्टमी के पवित्र दिन पर और दही हांडी के पंडाल में ऐसी हरकत हो सकती है, तो कोई भी दिन, कोई भी जगह सेफ नहीं है हमारी बहनों के लिए। हम अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं और दूसरों की बहनों के साथ ये हरकतें करते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। और कोई कहे ना कहे, हमारी बहनों को ही हमारे मुंह पर कालक पोतते नहीं चाहिए। भाई बोलने से इनकार कर देना चाहिए हमें। वो काम हम कर देंगे। यही के यही, अभी के अभी। नहीं, रुकिए आप सब लोग। अगर आपको कुछ करना ही है तो इनके परिवार वालों को यहाँ लाइए, खास करके इनकी बहनों को। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज, हमें माफ कर दीजिए। हम आप सब लोगों से माफी मांगते हैं। हम इस बात से बहुत शर्मिंदा हैं। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज। आप लोग जाइए यहाँ से, लेकिन आइंदा से किसी बहू बेटी को परेशान मत करना।
कसम खाते हैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब जाइए आप यहाँ से। राधा, ठीक तो है ना बेटा? कुछ हुआ तो नहीं? नहीं मम्मा, ये जो है ना कृष्ण भगवान के रूप में, उन्होंने मुझे बचा लिया। धन्यवाद बेटा। नो थैंक यू, इट्स ओके आंटी। भाई, आज तो सच्ची में आपने चमत्कार कर दिया। इतने सारे लोगों को भगा दिया, वो भी बिना मारपीट के। मेरा कान्हा है ही इतना समझदार। ये लड़ाई झगड़े में नहीं, सुधारने में विश्वास रखता है। आज तो घंटी में साक्षात कृष्णा जी खुद आ गए भाई। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचाई थी और आज के इस कलयुग में हमारे प्रभु ने हमारे इस बहन की इज्जत बचाई है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ये लड़का सच में भगवान का अवतार है, वरना आज के जमाने में कोई किसी के लिए इतना करता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके इतने प्यारे बेटे का भी। सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इतना अच्छा बेटा मिला आपको। वैसे एक बात पूछूं, आप कहाँ रहती हैं? सिंघानिया सदन, महावीर नगर। निक, जिस तरह से वो लड़की तुझे देख रही है ना, लग रहा है उसकी मॉम सीधे रिश्ता लेके तेरे घर पे आने वाली है। पागल है संजू, कुछ भी बोल रही है तू। सीरियसली अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, क्या आप अपना फोन नंबर दे सकती हैं मुझे? मम्मा प्लीज आप चलिए यहाँ से, प्लीज पापा प्लीज चलिए। बहन जी फोन नंबर। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आज वहाँ दही हांडी में चीकू ने एक लड़की की इज्जत बचाई। अरे वाह, और सब उसे कृष्ण का अवतार समझ रहे हैं। सच, हमारा चीकू तो कान्हा का रूप ही है। जहाँ चारों तरफ ऐसी भयानक भयानक बातें सुनने को मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर अपने चीकू को देखकर थोड़ी तसल्ली भी होती है कि हमारे युवाओं में आज भी इंसानियत बाकी है। बिल्कुल सही। फिर भाइयों के कहने से सब उन गंदा अंकल को मारने जा रहे थे और फिर वो सॉरी सॉरी बोल के पीछे सरकते जा रहे थे। है? सच? और फिर भाइयों बोलते जा रहे थे कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम ऐसी गंदी हरकत करोगे, ये सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें, ऐसे ऐसे। और फिर भाइयों ऐसे कूदे। स्टीव बस बस बस, हो गया चलो बस अब रहने दो। पर अक्षरा क्या हुआ, मतलब कैसे? कुछ नहीं छोटी माँ, एक्चुअली डुगू ने बहुत समझदारी से उन लड़कों को सबक भी सिखाया और उस लड़की को भी बचाया। और फिर सबने नक्शप्रिया की जय जयकार की। कृष्णा मुरारी की जय, बाकी मुरारी की जय। बस शाबाश मेरे लल्ला, बहुत ही नेक काम किया है तूने बेटा। हाँ, सुबह से सबको परेशान जो कर रखा था इसने, उसका एहसान तो चुकाया ये अच्छा काम करके। सिर्फ कुछ? आप कितने खराब है ना पापा। अच्छा बाबा, पूरा का पूरा खुश। मैंने कहा था ना मम्मा कि अगर मैं चमत्कार करने पर आ गया तो सब लोग हैरान हो जाएंगे। देखा, वही हुआ ना। मुझे पता था, है ही मेरा लल्ला बड़ा चमत्कारी। भगवान कृष्ण का रूप है, कलयुग में उनका अवतार है मेरा लल्ला। जब जब कहीं भी कुछ भी गलत हो जाता है ना, तब तब ये वहां जाता है सब ठीक करने। बस भाई माँ प्लीज, वैसे इसके पैर ना जमीन पे पड़ते नहीं। अब आप ये सब कहेंगे ना तो ये हवा में उड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। कुछ नहीं ऐसा मुन्ना, तू बार बार मेरे लल्ला को परेशान मत कर। थैंक यू भगवान जी, किसी ने तो मेरी साइड ली।
ये तो पापा पूरा दिन मौका ढूंढते रहते हैं मेरी टांग खींचने का, और आजकल तो मम्मा भी उन्हीं की साइड लेती है बड़ी दादी। आप प्लीज मम्मा को डांट लगाइए बड़ी दादी। क्यों बहू, डांट लगाऊं तुझे? हाँ क्या भाभी माँ, आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? जानती नहीं है इसे आप? सबकी आंखों का तारा बनने के लिए ना ये कुछ भी ऊट पटांग कर सकता है। अच्छा अब चले शाम की पूजा की तैयारी करें? हाँ छोटी माँ, दही हांडी के चक्कर में ना सब रह गया। चलो चलो उठो उठो उठो। अरे लक्ष्मी, तुम कहाँ जा रही? समीर, सब तो जा रहे हैं ना? सब चले गए इसलिए तो कह रहा हूँ रुक जाओ प्लीज। समीर पता नहीं क्यों ये समीर मुझे खटक रहा है, भगवान करे ये गलत हो। अरे भाभी जी, आप अकेली क्यों काम कर रही हैं? आप मुझे दीजिए ना, आप अकेली थक जाएंगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप हमारे होने वाले जमाई सा हैं, आपसे कैसे काम करवा सकते हैं? अरे भाभी, जमाई बना के तो देखिए, ऐसा जबरदस्त जमाई बनूंगा ना, आप देखती रह जाएंगी। आप भी ना। अच्छा अब ठीक है, तो फिर आप ये माला बना दीजिए। वैसे भाभी जी, डेकोरेशन तो हो ही रही है, साथ ही साथ सगाई क्यों ना हो जाए? अच्छा, इसलिए हेल्प की जा रही थी? हाँ भाभी जी प्लीज आप कुछ कीजिए ना, ताकि ये सब कुछ जो है जल्दी हो जाए। मतलब ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ मैं, अब बस आप शादी की डेट फिक्स कीजिए, मैं फैमिली की टिकट्स करवाता हूँ। टिकट मंगनी पड़ गया। हे भगवान, इतना उतावला दूल्हा मैंने आज तक नहीं देखा। मैं जरा वहाँ काम करके आप प्लीज स्माइल। समीर रश्मि से बहुत प्यार करते हैं। क्यों, कुछ कहा क्या उसने? नहीं, उनके चेहरे पे साफ दिखाई देता है। जिस तरह वो रश्मि को निहार रहे थे ना, जैसे मैं आपको निहारता हूँ वैसे ही ना? जी नहीं। अच्छा, नहीं तो ना सही, ठीक है, कोई और करे तो प्यार और मैं करूँ तो कुछ नहीं। आप भी ना नैतिक, कितनी जेको है ना। खैर छोड़िए, सभी ना सगाई की बात कर रहे थे, कह रहे थे जल्द से जल्द सगाई करनी है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि सब कुछ जल्द से जल्द हो जाए, इतने सालों का अकेलापन उसका दूर हो जाए और उसके हिस्से की जो खुशियां हैं सूद समेत उसे मिल जाए। बिल्कुल। और मेरे हिस्से का जो है वो मुझे मिल जाए। आपके हिस्से का क्या? नैतिक, आपको शर्म वर्म है कुछ? अरे सुन, अरे अक्षरा मेरी बात तो सुनिए, इसमें क्या है, बस एक ही तो चाहिए, दीजिए। ये यहाँ से शर्म कीजिए मुझे। क्या कर रही? अरे कैसे राउंड राउंड घूम रही है, क्या कर रही है? कोई देख लेगा हम लोग को। मिला दूं। चुप, एकदम चुप। सॉरी सॉरी। अक्षरा, प्यार से हमारे फूल का कोई बदला ऐसे देता है क्या? वो पास से गुजरते हैं तो रुक जाती है सांस, दिल में जाग जाती है नई सी एक आस। अब कितने साल तुम्हारा वेट किया कि तुम हाँ कहोगी, और अब तुम्हारी हाँ हो गई है तो वेट ही नहीं किया जा रहा। एक काम करते हैं, जल्दी से शादी कर लेते हैं, फिर तुम, मैं और गयो यहाँ से। समीर, इतनी जल्दी क्या है? कब? जब मुंह में दांत नहीं होंगे, सर पे बाल नहीं होंगे तब। न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनना है क्या? 90 साल के समीर ने 85 साल की रश्मि से शादी की और 50 साल पहले हुई थी उनके सगाई। समीर रश्मि, तुम कब से जानती हो समीर को? कभी घर गई हो उसके? कौन कौन है उसके घर में और कहाँ रहता है मुंबई में? नहीं छोटी माँ, मैं कभी उसके घर तो नहीं गई, लेकिन हाँ इतना पता है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, सिस्टर्स हैं। हाँ लेकिन एक 2 BHK फ्लैट है
कुछ 3 साल पहले ही लिया है और इसलिए जानती हूँ क्योंकि लोन के पेपर्स आए थे ऑफिस। लोन? हाँ छोटी माँ, वो मुंबई में मकान बहुत महंगे होते हैं ना, इसलिए ज्यादातर लोग लोन पे ही लेते हैं। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। कहाँ है हमारा कन्हैया? हमें भी तो मिलाइए, हम भी तो दर्शन करें। सुना है आपके लल्ला ने चमत्कार किया है, जरा हम भी तो देखिए आपके चमत्कारी कान्हा को। राधे कृष्ण आंटी जी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल साक्षात भगवान लग रहे हैं। बेटा, तुमने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। ये तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। देखो बेटा, ये भेंट है, यूँ समझ लीजिए कि तुम्हारा इनाम है, मना मत करना। बेटा, हमारे घर भी पधारिए, बड़ी कृपा होगी। जी जरूर। कितना प्यारा बच्चा है आपका, भगवान सबको ऐसी औलाद दे। गिरिजा, जरा चाय नाश्ता दे। हम नहीं नहीं, अभी हम लोग चलते हैं। जी राधे कृष्ण। अरे अरे ये मेरे गिफ्ट है। अरे ये गिफ्ट ये मिठाइयाँ, भाई माँ मुझे लगता है कि ये सब चीजें हमें वापस कर देनी चाहिए। But why, पापा? वो कितने मन से और प्यार से ये गिफ्ट्स लाए हैं। देखो ना, कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हैं। हाँ, इतने ही पसंद है तो हम खुद ले सकते हैं ना नायरा, ऐसे उनसे लेने की जरूरत नहीं है। हाँ नक्श, ये सारी चीजें वापस कर दो। और वैसे भी तुमने जो किया है उसके लिए कोई गिफ्ट या फिर इनाम मिलना ये जरूरी है नहीं। पर पापा, मैं मांगने तो नहीं गया था ना, वो लोग खुद आए थे अपनी मर्जी से और कितनी प्यार से देकर गए। अगर मैं उनको मना कर देता तो उनको कितना बुरा लगता। उसकी चिंता तुम मत करो, हम समझा देंगे उन्हें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैंने अच्छा काम किया और उन्होंने मुझे गिफ्ट दे दिए। हाँ वो इतनी सी तो बात है, अब जो हो गया सो हो गया, रहने देना आप। वही तो, लेकिन मम्मा पापा को मैं हमेशा गलत ही लगता हूँ, वो हमेशा मुझे ही डांटते रहते हैं। सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी मुझे डांट रहे हैं। अरे वाह, इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा रहा है? इसने बांसुरी बजाना कब से सीख लिया जसमीत? अरे बाप, मुझे भी नहीं पता। कितनी अच्छी बजा रहा है ना, और लग भी बिल्कुल कान्हा रहा। तभी तो मैं सोचूं कि ये धुन इतनी सुनी सुनी क्यों लग रही है। मुझे क्या पता था कि मेरा नन्हा कान्हा नहीं, बल्कि मेरा बड़ा मुरली मनोहर है। कितने बरसों बाद तूने बांसुरी बजाई ना शौर्य? वो तो नन्नू को नई बांसुरी दिलवा रहा था, तो सोचा बजा के चेक कर लूं, और जब बजाई तो अपनी बचपन की बातें याद आ गई। ऐसा ही होता बेटा, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं, वैसे वैसे बचपन की सारी यादें, सारे शौक भूल जाते हैं। कहते हैं इंसान को जीवन में कोई ना कोई शौक जरूर जिंदा रखना चाहिए, जिससे उसे सुकून मिले। बिल्कुल बाबूजी, इसीलिए तो मैं आज भी कार्टून फिल्म देखता हूँ। अच्छा, और मुझसे तो हमेशा कहते थे कि नन्नू जिद करता है। तो जी अभी आप मुझे असली वाली बांसुरी बजाना सिखाओगे? हाँ बेटा, सिखाऊंगा भी और खुद भी सीखूंगा। शाबाश। जय जय श्री कृष्णा। जी मैं एमएलए जगनारायण जी का पीओ। सुना है कि आपके लड़की ने एक लड़की की इज्जत बचाई है।
देश को भी ऐसे नौजवानों की जरूरत और हमारी पार्टी को भी। अब देखिए ना, इसकी चर्चा सुन करके हमारे एमएलए साहब ने मुझे यहाँ भेजा है। ऐसे नौजवान अगर हमारी पार्टी में रहेंगे तो हमारी पार्टी की जीत निश्चित है। और हमारे मोहल्ले का बच्चा है, इसलिए इसको जो है जगत प्रसिद्धि मिलनी ही चाहिए। हम चाहते हैं कि आपका लड़का हमारी रैली में आए और उसमें हमारे एमएलए साहब इनका परिचय सबसे कराएं। जी कितने बजे? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये नहीं आ पाएगा। लेकिन ऐसी क्या बात? देखिए, इसने जो किया है देश का एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान होने के नाते किया है, किसी प्रसिद्धि या इनाम के लिए नहीं। आपको अगर देनी है तो प्लीज आप शाबाशी दीजिए। धन्यवाद। अच्छा जी, नमस्कार। डुगू, वो गिफ्ट्स भी वापस करने होंगे। लक्ष्य, देख लिया भागमा कैसे बदतमीजी कराई है। जाने दीजिए नैतिक, अभी प्लीज इस बारे में बात मत कीजिए। अभी वो गुस्से में, गुस्सा शांत हो जाएगा फिर बात करेंगे। चलिए तब तक वो सारे काम निपटाते हैं जो रह गए। बेटा रूठा है तो पापा भी कुछ कम नहीं। पापा भी मुंह फुला के बैठ गए। छोड़िए, जाने दीजिए। हिम्मत देखी आपने उसकी? हिम्मत नहीं है नैतिक, बचपना। हम समझाएंगे ना तो समझ जाएगा, ठीक है? चुकू, पता है अभी सब लोग नीचे क्या कह रहे थे? नीचे सब लोग कह रहे थे कि हमारा लल्ला कितना अच्छा इंसान है, हमें बहुत गर्व है उस पर। इसलिए सबके सामने इस तरह से आपने मेरी बेइज्जती की। किसने बेइज्जती की डुगू तुम्हारी? किसी ने नहीं की। हमने बस इतना कहा कि हमारा बच्चा अच्छा इंसान है, उसे अच्छा इंसान बनने रहने दीजिए। बेटा, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सच में अच्छे इंसान होते हैं, और बहुत ज्यादा ऐसे मिलेंगे तुमको जो काम इंसानियत के करते हैं पर उनको दर्जा भगवान का चाहिए होता है। तुम भी उनमें से एक होना चाहते हो क्या? तुम भी चाहते हो कि जो काम तुमने एक अच्छी भावना के साथ किया, लोग उसका फायदा उठाएं? वो लोग तुमको रैली में इसलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि तुम्हारा भला होगा, वो तुमको इसलिए बुला रहे हैं ताकि उनका भला, उनका काम आसान हो, वो जीत जाए। उनकी बातों में आकर तुम जैसे लोग ना ही भगवान रहते हैं और ना ही इंसान। लक्ष्य, आज जो तुमने किया है ना, उस पे हमें गर्व है। और गर्व तब होगा जब तुम इस बात का फायदा नहीं उठाओगे और ना किसी और को उठाने दोगे। बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं। मम्मा पापा। अरे I'm sorry, आप लोग ठीक कह रहे हैं। मैं शायद सच में खुद को भगवान समझने लगा था, जबकि एक अच्छा इंसान बनना अभी भी बाकी है। एक्चुअली जो भी आज मैंने किया वो सबका क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है, क्योंकि बचपन से आप ही ने मुझे सिखाया था कि हमें लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर कोई किसी के साथ कुछ गलत काम कर रहा हो तो आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैंने बस वही किया। We are proud of you, लक्ष्य। What cheating? मेरे बिना हकी? बेचारा मेरा लल्ला मेरी वजह से खाना बना और परेशानी में पड़ गया। अब देखो सब खुश है और वो बेचारा नाराज होकर ऊपर बैठा है। अरे जाओ, कोई उसे मना कर ले आओ। अब कान्हा के बिना हम जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे बताओ? भाइयों आ गए। लल्ला, लल्ला आया बेटा। और कपड़े क्यों बदले बेटा? बस बड़ी दादी, बहुत बन लिया भगवान जी, अब बस इंसान बन जाऊं वही कोशिश है। क्या बात है लल्ला, आज बड़ी सयानी समझदार बातें कर रहा है तू। मैं आरती की तैयारी करती हूँ। मैं भोग का सामान लेकर आती हूँ। अरे तू चिंता क्यों कर रही है स्वीटी? मैंने कहा ना मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाँ, एक जरूरी काम है, जैसे वो काम खत्म होता है ना मैं वापस आ जाऊंगा। ओके, फिक्र मत कर पापा, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ, जल्दी से जल्दी। चल, लव यू टू, मिस यू।
किसका फोन था? जी मेरी बहन का फोन था। एक बात पूछूं आपसे? जी। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मतलब उम्र तो आपकी कब की हो चुकी है? कोई लड़की मिली नहीं आपको? ऐसी बात नहीं, बहुत सारी लड़कियां मिली, पर ऐसी कोई नहीं मिली जो मेरी लाइफ पार्टनर बन सके। इसलिए जब रश्मि मिली तो मैंने तय कर लिया कि ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं देने वाला। समीर अंकल प्लीज आइए ना। आप सबको पता है कि समीर जी क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि सजावट भी हो गई है और मिठाइयाँ भी बन गई हैं, तो लगे हाथ रश्मि और मेरी सगाई भी कर दीजिए। बात तो सही है, जब करनी ही है तो उसमें आज क्या और कल क्या, अभी कर लेते। बहू पहले सबसे बात कर ले, और अगर सबको ठीक लगे तो आज ही कर देते हैं सगाई। हाँ भाभी माँ कर देंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, थोड़ा सा तड़पने देते हैं इन्होंने। पता तो चले कि हमारी रश्मि से शादी करने के लिए कितने उतावले हैं वो। और क्या भाभी, थोड़ा मजा लेना तो बनता है। अरे नहीं नहीं, मत परेशान करो उस बेचारे को। पहले रश्मि ने कितना इंतजार करवाया, मिन्नतें करवाई, और अब तुम लोग नहीं नहीं छोड़ो उसे। मैं तो कहती हूँ बहू, हमें ही सगाई की बात कर लेनी चाहिए। हमारे रश्मि की खुशियों का सवाल है, उसमें ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी भाभी माँ। क्यों छोटी माँ? छोटी माँ क्या सोच रही हैं? नहीं कुछ नहीं, वो आरती का समय हो गया है, मैं सबको बुला लाती हूँ। हाँ भगवान जी मुझे रास्ता दिखाइए, ये रश्मि की जिंदगी का सवाल है। अरे मैंने कहा ना आपसे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जी पैसों का इंतजाम हो जाएगा, मैं आपका सारा कर्जा जो है ना लौटा दूंगा, फिक्र मत कीजिए। जी नहीं, बैंक से लोन नहीं ले रहा, एक इन्वेस्टर है, बहुत मालदार पार्टी है, उन्हीं से बात चल रही है। एक बार बात बन जाएगी ना तो आपका सारा का सारा पैसा लौटा दूंगा। जी बस बात बनने जी आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाऊंगा। हे भगवान, ये समीर कहीं रश्मि से उसके पैसों के लिए तो शादी नहीं कर रहा।